चाओ साफ साफ बोल देता है पेंडुओ से कि उसके घर से बाहर निकल जाए, पर पेंडुओ फिर से एक्टिंग करके कहने लगती है मेरे जो अंकल है ना, वो अंकल यू की वजह से बहुत परेशान है। वो ना दारू पी के मुझे बहुत मारते, मुझे बहुत डर लग रहा है घर वापस जाने में। और चाओ फिर कहता है ठीक है, फिर गेस्ट रूम पे रुक जा। यहाँ पे दूसरे दिन युक्षी को जाना होता है एक परफ्यूम के ब्रांड की ओपनिंग पे, और वहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्टर्स होते हैं और वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आप जो ड्रामा का स्कैंडल हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। युक्षी काफ़ी समझदारी से जवाब देते हुए कहता है कि अभी ये परफ्यूम ब्रांड का शो है तो हम इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है, और साथ ही हमारी जो पूरी टीम है वो ड्रामा की स्क्रिप्ट लीक होने पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आपको बाद में इस बारे में पता चल जाएगा। वो वहाँ से चले जाता है और यूची भी उसके पास ही जा रही होती कि वो देखती है दो लड़कियाँ युक्षी के पोस्टर पर ब्लैक पेंट कर रही हैं और उसको अगली बोल रही है। यूची वहाँ पर पहुँच जाती है और कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आती इतने अच्छे इंसान को अगली कहते हुए। युक्षी और उसका मैनेजर भी वहाँ से जा रहा होता है और यूची को इस तरह से अपने लिए दूसरों से लड़ता हुआ देखकर युक्षी वहीं पे रुक जाता है। वो सुनना चाहता है कि यूची क्या कहती है उन लोगों से। युची बोलने लगती है उनकी नाक परफेक्ट है, उनकी आंखें परफेक्ट है, उनकी जॉ लाइन परफेक्ट है, वो इतने गुड लुकिंग इंसान है, और केवल यही नहीं बल्कि उनका दिल भी बहुत सुंदर है। वो हमेशा अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं, अपने फैंस का इतना ख्याल रखते हैं और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। तुम इतने परफेक्ट इंसान को अगले कैसे कह सकती हो। और वो उनसे लड़ने लग जाती है। ये देख युक्षी को बहुत प्यार आ जाता है यूची पे, और वो उसके सामने बढ़ रहा होता है कि उसका मैनेजर से रोक लेता है क्योंकि सामने से युक्षी की बहुत सारी फैंस आ रही होती हैं, और वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे कुछ फैंस यूची के पास आकर बोलती है लगता है तुम भी युक्षी की काफ़ी अच्छी फ़ैन हो, तुमने बिल्कुल ठीक किया उन हेटर्स को इस तरह से जवाब देकर, हम लोग ना तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उसके बाद युक्षी का पोस्टर पकड़ के बाहर निकलती है तो उसको मैसेज आता है युक्षी का। युक्षी कहता है कि हालांकि एक बार तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, पर मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यहाँ पे युक्षी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है यूची के रिप्लाई का, और उसका रिप्लाई आता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। बस फिर क्या था, ये देखते ही वो गाड़ी रुकाता है, गाड़ी से बाहर निकल जाता है और भागते हुए पहुँचता है यूची के अपार्टमेंट में। वो दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई दरवाज़ा खोलता ही नहीं। वो दुखी होकर बाहर आ जाता है, और जब वो यूची को कॉल करता है तो उसके आसपास से ही आवाज़ आ रही होती है रिंगटोन की, क्योंकि यूची उसके सामने ही खड़ी होती है। वो बस आओ देखता है ना ता उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। ये इन लोगों की एक तरह से पहली किस होती है, जहाँ पे यूची भी एग्री कर रही है और जहाँ पर युक्षी बिल्कुल भी ड्रंक नहीं है। और फिर इस किसिंग सीन के बाद उसी सुबह आती है जिसमें युक्षी ये सोच कर कि यूची उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि ये बात मैं आखिर किससे शेयर करूं। इतने में ही पेंडुओ का कॉल आ जाता है और वो कहने लगती है आपको पता है मेरे और मेरे आइडल के बीच में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। मैं और वो कल साथ में एक घर में सोए थे, यहाँ तक कि उन्होंने वो टॉवल्स भी यूज़ किए जो मैंने उन्हें सुबह दिए। युक्षी कहने लगता है इसको तो प्रोग्रेस कहती है, रुक मैं बताता हूँ कि मेरे और यूजी के बीच में क्या प्रोग्रेस हुआ है। पर तभी पेंडुओ कहती है कि उसे जाना है और वो फ़ोन काट देती है। युक्षी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि कितनी बदतमीज़ लड़की है, अपनी तो सारी बात बताती हो, जब मेरी बात सुनने की बात आई तो फ़ोन कट कर दिया। अब वो सोचता है कि वो किससे ये बात शेयर करे, तो वो चाओ को कॉल करता है और चाओ भी उसका फ़ोन कट कर देता है। फिर उसको कुछ सोचता नहीं तो वो अपने मैनेजर को ही कॉल कर लेता है। उसका मैनेजर कहता है मैं अभी मीटिंग में बहुत बिजी हूँ, और वो भी उसका फ़ोन कट कर देता है। युक्षी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब हार मान के वो अपने मम्मी पापा को कॉल करता है और उसके माँ बाप घोड़े भेजकर सो रहे होते हैं। वो भी उससे बात करने को तैयार नहीं होते अपने नींद डिस्टर्ब करके, और युक्षी बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो किसी से भी ये बात शेयर नहीं कर पा रहा है। तभी वहाँ पे यूची आती है और पूछती है कि आप फ़ोन पे क्या कर रहे हो। युक्षी कहने लगता है मैं इंटरनेट में डाल रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। युची कहती है नहीं आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना कि जब तक आप इस कंपनी के साथ हो आप पब्लिकली लोगों को नहीं बता सकते कि आप रिलेशनशिप में हो। युक्षी कहने लगता है ये कैसी ज़िंदगी है, मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं शो ऑफ भी नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में आइडिया होता है और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं तेरे पापा को जाकर ये बात बताऊंगा। पर यहाँ पे पारा कुछ उल्टा ही पड़ जाता है। वहाँ पहुँचने पर युक्षी को वो लोग बोलने ही नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि यूची और उसके पापा हिस्ट्री के बारे में जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, और युक्षी को अब बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि वो किसी से भी ये बात शेयर कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ चाओ और पेंडुओ जाकर मिलते हैं उस आर्टिस्ट से जिसका गाना चुराने का इल्ज़ाम चाओ पे लगा है। उसका हुलिया कुछ इस तरह होता है, उसे देखकर पेंडुओ कहती है कि इतने डीप सॉन्ग तुमने लिखे हैं क्या। यहाँ पर चाओ उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाता है और क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त वो लड़का फंस जाता है कि ये गाना वो लिख ही नहीं सकता, उसका ये स्टाइल ही नहीं है।
चाओ तभी उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने खुद से नहीं बताया कि तुमने झूठ बोला है और तुमने मेरा म्यूजिक चुराया है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वहीं यहाँ पर मैनेजर उसको बता रहा होता है कि किस तरह से जब उसका स्क्रिप्ट राइटर उसके ड्रामा का पीके टून था, किसी ने उसकी स्क्रिप्ट चुरा ली और फिर इंटरनेट पे लीक कर दी। इस तरह से ही युक्षी के नए ड्रामा की स्क्रिप्ट लीक हो गई है इंटरनेट पे। पर युक्षी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, वो बस युक्षी को देखकर स्माइल ही कर रहा होता है और बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है। मैनेजर पूछता है क्या, तो युक्षी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैनेजर के सामने ही युची को पकड़ के उसे किस कर लेता है। ये देखकर मैनेजर कहने लगता है कि मैंने किस जन्म के पाप किए थे कि मैं तेरा मैनेजर बनाऊं। तभी यूजी इंटरनेट पे देखती है कि एक वीडियो लीक हुई है जिसपे वो जो आर्टिस्ट है जिसने कहा था कि चाओ ने उसका म्यूजिक चुराया है, वो रो रो कर बोल रहा है कि चाओ ने उसे बुली किया है, उसे धमकाया है, जान की धमकी दी है। और ये बात वो युक्षी को बताती है। युक्षी कहने लगता है मैं इंटरनेट में स्टेटमेंट डालूंगा कि चाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैनेजर उसे रोकता है पर युची पूरा युक्षी का साथ देती है कि दोस्त के नाते युक्षी को इतना तो करना ही चाहिए। और वो इंटरनेट पे स्टेटमेंट डाल देती है कि मेरा दोस्त चाओ बिल्कुल निर्दोष है और जैसे ही सच रिवील होगा ना, मैं सबसे पहला हूँगा उसे रिवील करने वाला आप लोगों तक का। और वो युक्षी की तरफ से ये पोस्ट डाल देती है इंटरनेट पे। और यहाँ पर युक्षी युची को देख के कह रहा होता तभी तो तू मेरी गर्लफ्रेंड है। पर इस पोस्ट का असर कुछ उल्टा ही पड़ जाता है। लोग बाग युक्षी की तारीफ करने की बजाय सब कह रहे होते हैं कि हाँ दोनों ने ही तो चीटिंग की है, एक ने ड्रामा में चीटिंग की है, एक ने गाने में चीटिंग की है, दोनों एक ही थाली के जो बैगन है। और युक्षी काफी गुस्सा हो जाता है कि ये लोग कैसे कह सकते हैं इस तरह से बिना सबूत के। वहीं यहाँ पर पेंडुओ को भी पता चल जाता है और वो चाओ को इस बारे में बताती है कि वो दूसरे आर्टिस्ट ने वीडियो डाल दिया है ये कहते हुए कि आप उसे धमका रहे थे। चाओ कहता है इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाद में चाओ जब बहुत दुखी होकर बैठा होता है तब वहाँ पर पेंडुओ आती है उसके लिए खाना लेकर, और उसको इस तरह से दुखी देकर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो वहाँ से चली जाती है और सीधे पहुँचती है अपने अंकल के पास और उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करने लग जाती है, अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। उसके अंकल पूछते हैं कि क्या काम है तुझे, तो वो कहने लगती है आप प्लीज़ मेरे आइडल के लिए इन्वेस्टिगेशन करो ना, पता लगाओ ना कि उनका म्यूज़िक किसने लीक किया है। उसका मैनेजर कहने लग जाता है कि ठीक है, थोड़े टाइम तक का तो मैं सोच रहा था कि तू बचपना कर रही है चाओ के पीछे लगकर, पर तू और चाओ कभी भी कपल नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है ये चीज। फिर क्या था, पेंडुआ अपनी माँ की धमकी देने लग जाती कि मैं उन्हें बोल दूंगी कि आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसके अंकल राजी हो जाते कि ठीक है मैं तेरे आइडल के बारे में ना इन्वेस्टिगेट करूंगा और फिर तुझको बता दूंगा, ठीक है। अब वो दूसरे दिन फिर से पहुंच जाती है अपने अंकल के पास और उसके अंकल ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर दी होती है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये म्यूजिक लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंग है जो कि कीजी की दोस्त है। दरअसल उस लड़की ने चाओ के कंपोजर को बहुत सारे पैसे दिए और उस कंपोजर ने चाओ का म्यूजिक बेच दिया लिंग को। ये देखते ही पेंडुओ सीधे लिंग के पास पहुंचती है और उसको धमकाने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। लिंग के मुंह से भी निकल जाता है कि हाँ मैंने पैसे दिए कंपोजर को और उससे म्यूजिक खरीद लिया, हाँ तो इसमें गलत क्या है। पेंडुआ कहने लगते बिल्कुल नाटकों की तरह ना, तुमने सच बोल दिया और मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं ये रिकॉर्डिंग ना लीक कर दूंगी और मेरा आइडल ना बच जाएगा। तभी लिंग कहने लगती है अरे तू भूल गई क्या, रिकॉर्डिंग के लिए ना रिकॉर्डिंग बटन भी दबाना पड़ता है। और पेंडुओ वो बटन दबाना भूल चुकी होती है, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। फिर वो लिंग की फोटो खींचने लगती है और कहती है ये तेरी गंदी गंदी फोटोज ना मैं इंटरनेट पे लीक कर दूंगी कि तो स्क्रीन में कितनी सुंदर दिखती है पर असलियत में कितनी बदसूरत है। और बाद में लिंग के दोनों बॉडीगार्ड कुछ इस तरह से पेंडुओ को पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। वो इधर उधर देखती है और कहती कि थैंक गॉड किसी ने नहीं देखा, पर जैसे ही पीछे पलटती है उसको चाओ ने देख लिया होता है इस तरह से। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है चाओ के सामने। तभी वो चाओ को एक वीडियो दिखाती है जो उसने चुपके से ली थी चाओ की जब वो गाना गा रहा था, जिससे प्रूव होता है कि ये गाना और किसी का नहीं बल्कि चाओ का है। और फिर चाओ और पेंडुओ जाकर ये वीडियो दिखा रहे होते हैं युक्षी को और इंटरनेट में ये डालने के बाद नाम क्लियर हो जाता है चाओ का कि ये चाओ का ही म्यूजिक है और उसकी कोई भी गलती नहीं है। युची कहने लगती है हाँ इसके बाद जब चाओ निर्दोष साबित हो गया है सारे लोग आप लोग की तारीफ कर रहे हैं कि युक्षी अपने सच्चे दोस्त के साथ खड़ा रहा और चाओ भी एक सच्चा इंसान है, हम उसे गलत समझ रहे थे। पर कुछ एक्स्ट्रा ही लिख दिया होता है कमेंट्स में लोगों ने कि इंटरनेट में सब ये समझने लग जाते हैं कि चाओ और युक्षी दोनों रिलेशनशिप में, दोनों कपल्स हैं। और पेंडुओ कहते हैं क्या ये सच है चाओ, क्या आप सच में युक्षी से प्यार करते हो? पर चाओ इन नॉनसेंस बातों के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता है। चाओ कहने लगता है ठीक है अब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई है तो तुम चले जाओ, पर जाते जाते ना इस पेंडुओ को भी लेकर जाना।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूची और युक्षी अकेले ही घर जा रहे हैं, पेंडुओ नहीं है उनके साथ। यूची कहने लगती है आपने क्यों झूठ बोला पेंडुओ कि हमारे कार में जगह नहीं है, पीछे तो पूरी सीट खाली है। युक्षी कहने लगता है ये हमारी प्राइवेट स्पेस है, हम दोनों अकेले होने चाहिए यहाँ पे। और हाँ, साथ में मैं पेंडुओ और चाओ को साथ में भेजने की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए मैंने झूठ बोला। और युक्षी की प्लानिंग बिल्कुल ठीक ठीक जा रही होती है। यहाँ पर चाओ पेंडुओ को घर छोड़ता है। पेंडुओ सोने की एक्टिंग कर रही होती है, पर चाओ कहता है एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि तुम्हारा घर आ चुका है। पेंडुओ को जाने का मन बिल्कुल नहीं होता, पर वो फिर भी बाहर निकल जाती है और जाते जाते कहती है कि अगली बार जब आप गाना गाओगे ना तो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, अगर कभी आप पे फिर से इल्जाम लग गया तो मेरी वीडियो काम आएगी ना आपके। और जब पेंडुओ जा रही होती है तो पीछे से चाओ बोलता है ठीक है तुम मेरी वीडियो ले सकती हो। और ये सुनते ही पेंडुओ और खुश हो जाती है। वो कहती है मैं पूरा का पूरा ना वीडियो बनाने वाला सेटअप आपके घर पे ले आऊँगी, और अपना टूथब्रश भी, अपना टूथपेस्ट भी, और अपने पजामाज भी, ठीक है। और बस इतना कह के कूद फाद के वहाँ से चली जाती है। पेंडुओ की ये सारी बातें सुनकर चाओ भी फाइनली स्माइल करने लगता है। और यहीं पे ही इस पार्ट का एंड हो जाता है। आगे ये ड्रामा और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब तो युक्षी और यूची कपल बन चुके हैं। अगर इस ड्रामा को देखने के लिए आप भी बहुत एक्साइटेड हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरे पार्ट का इंतजार ना करना पड़े। जैसे ही वो पार्ट आए आप उसे जल्द से जल्द देख ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।